हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है Laravel 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल एंड दिस इज आवर पार्ट नंबर 37। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे अबाउट जॉइंस, जो कि हम क्वेरी बिल्डर क्लास को यूज करके करने वाले हैं। लास्ट वीडियो सेशंस में हमने क्वेरी बिल्डर क्लास के हेल्प से हमने सेलेक्ट मेथड्स को देखा था और इस वीडियो सेशन में हम अबाउट डिस्कस करेंगे अबाउट जॉइंस। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो जॉइंस के इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर मैं जाऊं अपने ब्राउजर के डेटाबेस पे, नाउ इस डेटाबेस में हमारे पास काफ़ी सारे टेबल्स हैं। लाइक हमारे पास जो काम के टेबल्स हैं इस वीडियो के लिए वो है मेंबर्स, जिसके अंदर हमारे कुछ मेंबर्स की एंट्री है लाइक विद द कॉलम कॉल आईडी, नेम, ईमेल एंड मोबाइल नंबर। साथ ही साथ हमारे पास एक और टेबल है कॉल प्रोजेक्ट्स, जहां पर हमारे पास आईडी, नेम, मेंबर आईडी एंड स्टेटस। अगर मैं दोनों टेबल्स को मैच करूं, अगर मैं एक और टैब में ओपन करूं, क्लिक ऑन मेंबर्स टेबल, सो यहां पर हमारे मेंबर्स की एंट्री है और यहां पर हमारे पास प्रोजेक्ट्स की एंट्री है। सो प्रोजेक्ट 1 किसने किया? मेंबर आईडी 3। इट मीन्स जो मेंबर आईडी 3 है कॉल्ड प्रदीप कुमार is interacted with this projects table and here we have ID1 and this is the project. उसी तरीके से जो member ID1 है, it means this is the user, उसका जो project attached है that is ID2 and project 2. Same for our member called fourth number ID, इसकी भी एक project है inside projects table called project 3. So simply joins क्या होते हैं? जो joins का कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट का सिंपल सा मीनिंग है we are combining two or more than two tables. अगर हमारे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, अगर उन सारे इन्फॉर्मेशंस को अगर हम एक टेबल में स्टोर करें सो टेबल इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स, वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा एंड जो क्वेरीज हम एग्जीक्यूट करेंगे वो काफ़ी हैवी हो जाएगी। सो इसको सेपरेट करने के लिए हमने टेबल्स को बाइफरकेट किया, जहां पर हमारे एक टेबल में कुछ इन्फॉर्मेशंस होंगे, हमने फॉरेन की कॉन्सेप्ट को यूज़ करके उससे रिलेटेड और उससे एसोसिएटेड उसकी अदर इन्फॉर्मेशंस को हमने दूसरे टेबल में स्टोर किया। सो इनसाइड दिस जॉइन वीडियो हम 3 टाइप्स के जॉइंस को देखने वाले हैं कॉल्ड इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इनर जॉइन क्या होते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास 4 मेंबर्स की एंट्री है और यहाँ पर हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पर कौन से मेंबर आईडी नहीं है? यहाँ पर सेकंड मेंबर आईडी की एंट्री नहीं है। इसका मतलब जो मेंबर 2 है उसको कोई भी प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं हुआ है। सो अगर मैं इस टेबल और इस टेबल को ज्वाइन करूं तो हमारे पास 3 मेंबर्स जो निकलेंगे वो होंगे 1, 3 एंड 4। अगर मैं इस टेबल में जाऊं तो हमारे पास जो मेंबर्स हैं जिनके पास प्रोजेक्ट असाइंड है कॉल्ड 1, 3 एंड 4। सो इनर जॉइन का मतलब होता है कि जब भी हम किसी टेबल्स को अटैच करते हैं तो कॉमन जो होते हैं मीन्स कॉमन डेटा वही फैच होते हैं। सो अगर इन दोनों टेबल्स में अगर मैं कॉमन डेटा की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास मेंबर आईडी 3, मेंबर आईडी 1, मेंबर आईडी 4, यही वो 3 मीन्स मेंबर्स आईडीज हैं जो कि इस टेबल में एक्सिस्ट करते हैं और ये दोनों टेबल्स में ये मेंबर आईडी कॉमन वैल्यूज हैं। सो इनर जॉइन जब हम यूज करेंगे बिटवीन दीज 2 टेबल्स, सो जो कॉमन वैल्यू रिट्राइव होगी वो होगी मेंबर आईडी 1, 3 एंड 4। उस लिस्ट में हमारे पास ये सेकंड मेंबर अवेलेबल नहीं होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर जॉइन। सो उसी तरीके से अगर मैं लेफ्ट जॉइन की बात करूं, सो लेफ्ट जॉइन इन द सेंस अगर मैं कहूं कि ये मेंबर्स टेबल हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है और ये जो प्रोजेक्ट्स टेबल है ये राइट हैंड साइड में है। सो व्हेन वी वांट टू यूज लेफ्ट जॉइन, सो लेफ्ट जॉइन यूज करने के बाद हमारे लेफ्ट वाले टेबल के सारे रोज अवेलेबल होते हैं और जो कॉमन वैल्यूज हमारे राइट हैंड साइड में अवेलेबल होते हैं वो तो आते ही हैं और जो यहाँ से जो आईडी मैच नहीं होती है हमारे राइट हैंड साइड वाले टेबल में
उसके केस में नल वैल्यू एंटर होती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले टेबल में मेंबर आईडी 1, 3 एंड 4 की एंट्री हमारे इस टेबल में है, सो उनके प्रोजेक्ट्स के इंफॉर्मेशंस आएंगे। बट अगर हमने लेफ्ट ज्वाइन यूज किया है तो उस केस में ये रो भी हमें शो होगा, बट इन दैट केस इसके सामने वाले प्रोजेक्ट कॉलम में नल वैल्यू होगा। बट इन केस ऑफ इनर ज्वाइन के कॉन्सेप्ट में ये रो अवेलेबल नहीं होगा। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट राइट ज्वाइन, सो अगर मैं कहूं ये हमारा लेफ्ट टेबल है, ये राइट टेबल है, सो राइट ज्वाइन में राइट वाले टेबल के सारे रोज अवेलेबल होंगे। जो हम आउटपुट गेट करेंगे उस आउटपुट में हमारे पास राइट हैंड साइड वाले टेबल के सारे रोज अवेलेबल होंगे। बट अगर उस टेबल के अलावा मींस इस राइट हैंड साइड के अलावा अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज हमारे इस लेफ्ट टेबल में है तो वो डिस्प्ले नहीं होंगे। अगर मैं कहूं इस राइट हैंड साइड टेबल में हमारे मेंबर आईडी 3, 1 एंड 4 मींस तीनों रोज की एंट्री हमारे इस तीनों टेबल में है तो वी विल गेट आउटपुट। बट हमारे पास अगर यहां पर अगर मैं कहूं लेट्स से मेंबर आईडी 40, प्रोजेक्ट इक्वल टू 40, सो यहां पर इस मेंबर की जो मेंबर आईडी 40 है वो एग्जिस्ट यहां नहीं करती है। जब हम राइट ज्वाइन यूज करेंगे तो ये सारे रोज डिस्प्ले होंगे, ये भी रो डिस्प्ले होगा, बट इसके सामने वाले मेंबर की वैल्यू नल होगी। सो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम एक एक मेथड को यूज करते हैं एंड देखते हैं कि हाउ कैन वी इंप्लीमेंट ज्वाइंस कॉन्सेप्ट इन Laravel 8। सो बैक टू एडिटर, ये है हमारा मेंबर कंट्रोलर। पहले के सारे क्वेरीज को हम डिलीट कर देंगे। नाउ इफ वी वांट टू यूज db क्लास, सबसे पहले हमें db फसाद को इंपोर्ट करना होगा। db स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर टेबल, और यहां पर मैं पास करूंगा मेंबर्स। ये रहा हमारा मेंबर्स टेबल, और सबसे पहला जो ज्वाइन यूज करेंगे वो होगा इनर ज्वाइन। और इनर ज्वाइन में जैसा कि हमने डिस्कस किया जो कॉमन वैल्यूज होते हैं दोनों टेबल्स में वही रिट्राइव होंगे। सो बैक टू एडिटर, db टेबल मेंबर्स, और इनर ज्वाइन के लिए जो हम मेथड यूज करेंगे सिंपली ज्वाइन। यहां पर आने के बाद हम सबसे पहले टेबल का नाम पास करेंगे जिसके साथ हम इस मेंबर्स टेबल को ज्वाइन करना चाहते हैं। सो जो हमारे पास टेबल है कॉल्ड प्रोजेक्ट्स, मैं इसे कॉपी करूंगा और यहां पर इसे पेस्ट कर दूंगा। नाउ नेक्स्ट हमें कंडीशन पास करने हैं। कंडीशन इन द सेंस कि जो मेंबर्स वाले टेबल में है वहां पर इनकी आईडी मींस मेंबर्स टेबल की आईडी कॉलम हमारे प्रोजेक्ट्स कॉलम मींस प्रोजेक्ट्स टेबल के मेंबर आईडी के साथ मैच होगी। सो इफ आई बैक टू एडिटर, यहां पर होगा हमारा मेंबर्स डॉट आईडी। इसके बाद हमें ऑपरेटर पास करना है। सो इक्वल्स टू, इसका मतलब जब इक्वल हो जाए किसके बराबर, प्रोजेक्ट्स डॉट मेंबर अंडरस्कोर आईडी। अगर मैं टॉगल वर्ड रैप करूं, सो ये रही हमारी इनर ज्वाइन जहां पर हमने कंडीशन पास किया, जहां पर ये हमारा फर्स्ट टेबल सेकंड टेबल आपस में ज्वाइन होंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन, जहां मेंबर्स टेबल की आईडी कॉलम प्रोजेक्ट्स टेबल की मेंबर आईडी कॉलम के बराबर होंगे। एंड नेक्स्ट वी विल यूज गेट मेथड। अगर मैं इन सारे वैल्यूज को स्टोर कर दूं लेट्स से डेटा, और मैं यहां यूज करूंगा echo pre टैग प्रिंट r, और मैं यहां प्रिंट करूंगा डेटा। अगर मैं सेव कर दूं, सबसे पहले मैं जाऊंगा routes.php मींस web.php फाइल पे, और यहां पर ये राउट हमें ओपन करना है। सो कॉपी दिस dv-student जो कि गेट स्टूडेंट्स मेथड को कॉल कर रहा है ऑफ मेंबर कंट्रोलर। मैं डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करूंगा। सो php artisan serve, pressing enter, डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है। ब्राउजर पे जाऊंगा, अगर मैं ओपन करूं 127 8000 पोर्ट, और यहां पे मैं टाइप करूंगा dv-students। सो यहां के लिस्टिंग में हमारे पास एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट है। इस कलेक्शन ऑब्जेक्ट में हमारे पास 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये वही रोज हैं जिनके मींस जिनकी मेंबर आईडी members.id मैच होती है हमारे projects.member
member ID कॉलम के साथ. So here we have member ID 1, 3 and 4 जिसकी एंट्री हमारे इस प्रोजेक्ट्स टेबल में है. एक और बात, यहाँ पर जो सेकेंड नंबर आईडी है वो एग्जिस्ट नहीं होती है. सो इनसाइड दिस आउटपुट वी आर नॉट गेटिंग. ऑल्सो अगर मैं जाऊँ प्रोजेक्ट्स टेबल में, यहाँ पर हमारे पास मेंबर आईडी 40 है, बट ये मेंबर इस टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है. सो ऑल्सो वी आर नॉट गेटिंग इनसाइड दिस आउटपुट स्क्रीन. सो इनर ज्वाइन, इसका मतलब जो कॉमन से वैल्यूज होंगे हमारे इन दोनों टेबल्स में, या जितने भी टेबल्स हमने अटैच किए हैं उन सारे टेबल्स में जो कॉमन वैल्यूज होंगे वही रिट्राइव होंगे. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर ज्वाइन. अब हम बात करते हैं लेफ्ट ज्वाइन की. सो सिंपली अगर मैं इसी कमांड को कॉपी करूं, पेस्ट कर दूं, इसे मैं कमेंट कर दूंगा. सो लेफ्ट ज्वाइन यूज करने के लिए जो हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, दैट इज लेफ्ट, और यहां पर जो जे है उसे मैं कैपिटल कर दूंगा. एंड नाउ दिस इज लेफ्ट ज्वाइन. अगर मैं इसे सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं, रीलोड करूं, तो यहां पर देख सकते हो जो कि हमने लेफ्ट ज्वाइन को डिस्कस करते वक्त ये डिस्कस किया था कि लेफ्ट टेबल के सारे कॉलम्स डिस्प्ले होंगे. सो यहां पर देख सकते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड के टेबल जो हैं उसके सारे कॉलम्स हैं लाइक प्रदीप. इसकी एंट्री हमारे इस टेबल में है कॉल्ड प्रदीप. नेक्स्ट वी हैव कॉल्ड प्रभात जिसकी एंट्री हमारे इस टेबल में है. नेक्स्ट वी हैव राकेश एंड विजय. इन तीनों रोज की एंट्री में हमारे पास प्रोजेक्ट नेम आ रहा है, बट व्हेन वी लुक दिस थर्ड ऑब्जेक्ट, यहां पर हमारे पास सारे ब्लैंक वैल्यू हैं क्योंकि इस मेंबर की कोई भी एंट्री हमारे इस प्रोजेक्ट टेबल में नहीं है. So ये थी concept guys about left join. Left join means the left hand side table all the rows will be appeared but the common values of the second table will be appeared and the missing values of missing data in the second table will be missed. जहां पर second row की वैल्यू यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती है, so वो वैल्यूज डिस्प्ले नहीं हुई है. एक और बात, इस टेबल में हमारे पास आईडी कॉलम है, इस टेबल में भी हमारे पास आईडी कॉलम है, इस टेबल में हमारे पास नेम कॉलम है और यहां पर भी हमारे पास नेम कॉलम है. सो इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग. कंफ्यूजन क्या है, यहां पर जो डिस्प्ले हुई वैल्यू, यहां पर ये नेम किस नेम को डिस्प्ले कर रहा है. राइट नाउ एज वी नो दैट दिस नेम इज प्रोजेक्ट नेम, बट अगर हमें स्टूडेंट के नेम को भी सेलेक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि इन दोनों टेबल्स में हमारे पास confusing column names हैं. So that's why we use the concept of column aliasing. मैं जाऊंगा एडिटर पे और यहां पर यूज करूंगा select method. मैं सेलेक्ट करूंगा members table के name column को let's say as member name. नेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा हमारे projects table के name column को as प्रोजेक्ट अंडरस्कोर नेम. यहां पर हमने दो कॉलम सेलेक्ट किए, नेम कॉलम ऑफ मेंबर्स टेबल जिसको हमने एक एलियास नेम दिया कॉल्ड मेंबर नेम. उसी तरीके से हमने प्रोजेक्ट्स टेबल की नेम कॉलम को गेट किया और इसे भी हमने एक एलियास नेम दिया कॉल्ड प्रोजेक्ट नेम. नाउ नेक्स्ट इसी तरीके से हम आईडी कॉलम्स को भी गेट कर सकते हैं. सो मेंबर्स डॉट आईडी एज member underscore id. Next projects dot id as project underscore id. साथ ही साथ अगर हमें ईमेल वैल्यू भी चाहिए, members dot email. अगर मैं सेव करूं, ब्राउजर पे जाऊं, रीलोड करूं, तो हम देख सकते हैं member name. Here we have member name, project name, member ID, project ID and email address. Now this time it is quite useful information. So ये था guys हमारा left join, जहां पर लेफ्ट टेबल के सारे वैल्यूज अवेलेबल हैं बट राइट हैंड साइड के वही वैल्यूज अवेलेबल हैं जिसके member ID मीन्स जिसकी ID वैल्यू member ID कॉलम के साथ मैच हुई है. Now next we need to discuss right join.
सो राइट ज्वाइन सिंपल मेथड, लेफ्ट को हटा करके अगर मैं इसे कॉपी कर लूं, पेस्ट कर दूं, अगर मैं इसे कमेंट कर दूंगा, सो यहां पर लेफ्ट की जगह पे सिंपली वी टू यूज कॉल राइट ज्वाइन। सो राइट ज्वाइन यूज करने के वक्त हमने क्या डिस्कस किया है कि जब भी हम राइट ज्वाइन यूज करते हैं, राइट हैंड साइड के सारे वैल्यूज अवेलेबल होते हैं, वही कॉमन वैल्यूज डिस्प्ले होंगे जिनकी वैल्यूज लाइक मेंबर आईडी मैच होती हो हमारे इस आईडी कॉलम के साथ। सो अगर मैं सेव करूं, रिलोड करूं, सो यहां पर देख सकते हैं मेंबर नेम प्रभात, प्रोजेक्ट नेम, मेंबर आईडी, प्रोजेक्ट आईडी एंड ईमेल वैल्यू। सो इन तीनों ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट विथ इंडेक्स 0, 1, 2, इन सारों में सारे वैल्यूज हैं क्योंकि इनके दिए गए मेंबर आईडी मैच होते हैं हमारे इस आईडी कॉलम के साथ। बट लास्ट वैल्यू 40 ये एग्जिस्ट नहीं करती है, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग एनी मेंबर नेम, एनी मेंबर आईडी एंड इट्स ईमेल एड्रेस। अदरवाइज जो मेंबर आईडी हमारे आईडी कॉलम्स के साथ मैच हुई है, so in that case we are getting member name and all other details. So ये थी guys वीडियो about joins in Laravel 8। ये joins concept not specific for Laravel 8, ये कोई भी Laravel के वर्जन में ये supported features हैं and उसके methods हैं। सो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम काफी सारे टेबल्स को अटैच कर सकते हैं। इनसाइड दिस वीडियो हमने सिर्फ 2 टेबल्स को देखा, लाइक हियर वी हैव टेबल 1, टेबल 2। सो इसी तरीके से अगर हमारे पास काफी सारे टेबल्स होंगे, इन्हीं मेथड्स को यूज करके हम काफी सारे टेबल्स को अटैच कर सकते हैं। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।